मेरे साथ शर्त लगा लीजिए, कितना भी बढ़ा हुआ वजन क्यों ना होगा, सिर्फ एक हफ्ते में लगातार 10 दिन आपने ये ड्रिंक पीना है और आपका बढ़ा हुआ वजन जो है ना बिल्कुल घट जाएगा। स्पेशली पेट, महिलाओं को समस्या रहती है पेट से, जिनका भी बढ़ा हुआ पेट है, लटकता हुआ थुलथुला पेट है, वो एकदम सिकुड़ जाएगा। जैसा अभी रिजल्ट मेरे ऊपर आप देख रहे हैं, आप बोलते हो कि सूट में अच्छे से पता नहीं चलता है, तो ये देखिए जी, टी शर्ट में आपको दिखा रही हूँ, पेट एकदम गायब हो चुका है मेरा। तो ये बस जी आपको 10 दिन के रिजल्ट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, किस तरीके से आपने इस ड्रिंक को तैयार करना है, वो आगे डिटेल में किस तरह से बनाना है, पीना है, पीने का भी तरीका होता है। अगर आप सही तरीके से नहीं चीज़ों को यूज़ करोगे तो रिजल्ट सही नहीं आते हैं। 2 महीने पहले मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया था, मेरा पेट बहुत ज़्यादा आगे को हो गया था। रीज़न ये था कि आजकल बरसात का चला हुआ है मौसम, और बरसात के मौसम में बरसात हुई नहीं कि हमारा दिल कर जाता है चाय के साथ पकौड़ी खाना, समोसे खाना। तो आपको देख ही सकते हो आप कि मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ पे ना बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कोई ना कोई मतलब घटनाएं सुनने को मिलती हैं, रोडों के बहुत बुरे हाल है। तो इधर उधर कहीं जा नहीं सकते थे, तो घर बैठ करके बस यही लगा रहता था। बरसात हुई नहीं कि पतिदेव बच्चे बोले कि मम्मा चाय के साथ पकौड़ी हो जाए, समोसा हो जाए, मतलब तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे थे। हमारे यहाँ पे फेमस है कचौरी, तो कचौरी तो बस पहली बरसात के साथ ही शुरू हो जाती है। कचौरी, पतरोड़ी, ये सारी चीज़ें मतलब हम लोग बहुत खा रहे थे। और फिर मेरा जो वज़न है ना, मतलब कई लोग आपने देखे होंगे कि ऐसे होते हैं कि उनका वजन सडनली, मतलब ज्यादा खाते भी नहीं है ना, तब भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, और फिर इस तरह की चीजें खा ले तब तो इंस्टेंटली ऐसे बढ़ जाता है कि अगर आप शाम को खाते हो ना तो सुबह ही देखने को मिलता है कि भाई पेट आज तो बहुत ही ज्यादा हैवी हो चुका है। तो इस तरीके से मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और जब वजन बढ़ता है ना तो सबसे पहले तो मेरे पतिदेव मेरे को ताने मारना शुरू करते हैं, मोटी मोटी मोटी, सुबह से शाम तक मतलब यही नाम मेरे को सुन सुन के ना कान पक जाते हैं। और फिर मेरे को थोड़ा सा हुआ कि नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझे अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए। तो ऐसा मैंने क्या खाया, बहुत ज़्यादा तामझाम में आपको कुछ नहीं बताऊंगी, जस्ट एक ड्रिंक मैंने लेना शुरू किया सुबह खाली पेट। देखो, मैं आपके साथ बहुत बार वीडियोस भी शेयर करती रहती हूँ, जो कुछ भी मैं यूज़ करती हूँ, अब जो मेरे को अच्छा फ़ायदा देता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक इंसान की बॉडी जो होती है ना अलग अलग होती है, मतलब कईयों को कोई चीज़ सूट कर जाती है, कईयों को कोई चीज़ सूट कर जाती है। तो इसी तरह से मैं डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करती रहती हूँ, और जो फिर बढ़िया रिजल्ट देता है ना तो वही मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आज की जो रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और जो ड्रिंक आज बनाएंगे ना तो वो ये मान के चलिए जो चाय के शौकीन है, मतलब चाय जिनसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, जैसे मैंने बताया कि बस बारिश हुई नहीं कि चाय पकौड़े, चाय समोसे, चाय कचौरी, तो बस हर चीज़ के साथ चाय तो जैसे फ्री में मिल रही है। तो वही चाय की रेसिपी आज मैं आपको इस तरीके से बता दूंगी कि आपकी एक तो वो चाय छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और यही चाय जो है ना मेरे वज़न को कंट्रोल करने का कारण बन गई। तो इसी चाय को आपने लगभग हफ्ता भर डेली पीना है। मैं आपको बता रही हूँ कि 7 दिनों के अंदर ही आप अपना लगभग 15 से 20 किलो वजन, जी हाँ, आप बोलोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा बता रही है, लेकिन अगर इस चाय के साथ साथ जो मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से अपने खाने, अपने डेली रूटीन में भी आपने थोड़ा सा चेंजेस करना है। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपने चाय पकौड़ी खाना छोड़ देनी है, चाय लेना, लेकिन ये वाली जो मैं आपको बताऊंगी। और जो आप चीज़ें खा रहे हो तो देखो, तली हुई चीज़ें मत खाइएगा, क्योंकि तली हुई चीज़ों से जितना आप ऑयली चीज़ों को खाओगे उतना ही हमारा तेज़ी से वज़न जो है ना बढ़ना शुरू हो जाता है। और आजकल आपको एक ट्रेंड में चला हुआ है पिज़्ज़ा, मोमो, ये सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। खाना है आप घर पे बनाइए, मोमो खाने हैं तो आप सिंपल जो आपका घर पे मल्टीग्रेन आटा खाते हो या गेहूं की रोटी, बट जो चोकर सहित जो आटा आता है, अगर वैसे वाले मोमोज आप खुद घर पे बना करके, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी होती है। और मेरी तो बेटी है ना, वही इतनी ज़्यादा शौकीन है मोमोज खाने की, तो वो घर पे ही बना लेती है। तो इस तरीके से हेल्दी चीज़ें घर पे खाइए और बाहर का तला भुना मत खाइए। और थोड़ा सा जो चेंज करना है आपने, वो करना है अपनी डिनर पे। डिनर को लाइट कर दीजिए। रात को जब आप जो आप लेट नाइट खाना खाते हो ना, वो हैबिट आप छोड़ दीजिए। आपको खाना खा लेना है, बस जैसे ही सनसेट हुआ नहीं, बस ध्यान रखिए कि सनसेट कितने बजे होता है। हमारे यहाँ पे तो लगभग 6:30 पौने 7 इतना कर हो जाता है, कई बार 7 बज जाते हैं। तो इतना 7 बजे के बाद फिर मैं अपना डिनर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाती। मैं जो भी मुझे खाना होता है 7 बजे मैं खा लेती हूँ। पानी उसके बाद आप पी सकते हो, और ये जो हर्बल टी आज आपको बता रही हूँ तो इसको भी आप ले सकते हो सोने से आधा घंटा पहले या फिर खाना खाने के आधा घंटा बाद। जब आपने इस टी को लेना है तो आधे घंटे तक आपने और कुछ भी नहीं खाना है।
जैसे मॉर्निंग में आप खाली पेट ले रहे हो तो आपने और कुछ भी नहीं खाना है, आधे घंटे में ये अपना काम कर जाएगी। तो चलिए पहले तो देखते हैं कि इस हर्बल टी को आपने तैयार कैसे करना है। सबसे पहले तो हम कोई सा भी बर्तन ले लेंगे जिसमें भी आप चाय वगैरह बनाते हैं। 1 गिलास लेना है आपको पानी। ये देखिए इस तरीके से 1 गिलास मैंने पानी का ऐड किया इसमें। चाय का फ्लेम मैंने रख दिया है लो फ्लेम पे। और अब देखिए इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले जो इसमें जाएगा वो जाएगा तेज पत्ता। और तेज पत्ता ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर आपका पाचन सही नहीं रहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। और जिन भी लोगों को ब्लोटिंग जैसी समस्याएं रहती है ना, मतलब ऐसे लगता है खाना खाने के बाद जैसे पेट कुछ एक्स्ट्रा ही फूल गया, पानी भी पीते हैं तो भी पेट जैसे एक्स्ट्रा ही फूल गया, तो उसी को ब्लोटिंग की समस्या बोलते हैं। उसकी वजह से भी हमें लगता है कि हमारा जो पेट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो उस समस्या को भी ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें रहती हैं ना, तो उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है कि आप इस तरीके से तेज पत्ते का पानी, तेज पत्ते की चाय डेली मतलब एक टाइम आप ज़रूर पीजिए। चाहे से आप सुबह खाली पेट पीजिए। खाली पेट जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलता है। और आप चाहें तो फिर शाम के टाइम पे भी इसकी चाय बना करके उस तरीके से भी तैयार करके आप पी सकते हैं। इसके अलावा ये जो तेज़ पत्ता है ना, ये आपकी डायबिटीज़ की समस्या के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर किसी को मधुमेह रोग है तो उसमें भी आपकी हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। तो ये जो तेज़ पत्ता है ओवरऑल आपके वज़न को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी इसमें होती है। तो यहाँ पे मैंने गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर रखा है, क्योंकि मैं आपको चीज़ें बता भी रही हूँ। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि गैस की फ्लेम आप किस तरीके से रखेंगे। अच्छा, तो पहला तो हमने तेज़ पत्ता ऐड कर लिया इसमें। अब सेकंड जो चीज़ अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं वो है जीरा। ये देखिए जी, इस तरीके से आपने जीरा बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, लगभग ये देखिए 1/4 टीस्पून के जितना है ये। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना वेट लॉस वाली, ये सब गर्म तासीर की होती हैं। और गर्म तासीर की चीज़ों को ना एक मतलब लिमिट में ही लेना चाहिए। अगर अनलिमिटेड ले लोगे आप तो आपको अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे सर में दर्द होना, चक्कर आना। तो अलग-अलग बॉडीज़ में अलग-अलग सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं बार-बार हमेशा आपको फ़ोकस करती हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़, कोई भी ड्रिंक शुरू करते हो तो उसको आपने बिल्कुल कम क्वांटिटी से स्टार्ट करना है। तो ये देखिए जीरा इतना ही लीजिएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना लें। जीरा भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब देखिए इसके बाद आपने थर्ड जो चीज़ लेनी है वो क्या है, वो है आपकी दालचीनी। आप स्टिक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से पीस के रखी हुई है। स्टिक अगर आपके पास है तो बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, मतलब इतना सा टुकड़ा आपने लेना है। मतलब ये हो गया ना हमारा 1 इंच का टुकड़ा, आधे इंच का टुकड़ा, आधे इंच से भी कम का ही रखना है। क्योंकि दालचीनी भी एक तो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिनको भी मतलब ये शिकायत रहती है कि कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, नसें दब रही हैं, ब्लड अच्छी तरह से फ्लो नहीं कर पाता है, तो उन सारी समस्याओं के लिए भी एक रामबाण इलाज है। बाकी बहुत सारी बीमारियों की लड़ने की इसमें क्षमता है। और फैट का तो ये समझिए कि दुश्मन है। मतलब फैट कहीं दिखा नहीं कि फटाक से उसको काटने का काम करना ये शुरू कर देती है। तो अगर वज़न घटाना है ना, तो दालचीनी तो आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। और नॉर्मल भी अगर आप इसको खाते हो, जैसे आप सैलेड के ऊपर दालचीनी के 2 चुटकी स्प्रिंकल करके खा सकते हो, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और बाकी आपके वज़न को कम करना और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी इसमें होती है। तो इस तरीके से मैंने दालचीनी ली और देख लिया आपने कि 2 पिंच के जितना है, बहुत ज़्यादा दालचीनी आपको नहीं लेनी है। सिर्फ 2 पिंच के जितना इसमें दालचीनी का हम इस्तेमाल करेंगे। स्टिक ले रहे हो तब भी मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके बाद जो आपका फोर्थ इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे वो क्या है जी, वो है आपका अदरक। ये देखिए अदरक को मैंने अच्छी तरह से इसको धो करके रखा हुआ है। अभी थोड़ा सा सूख गया है क्योंकि चाय में हमने थोड़ी देर पहले ही पी थी तो उसमें इस्तेमाल किया था। और ये इतना बड़ा भी नहीं लेना है आपने, ये भी अगेन जैसे आपको इंच का बताया मैंने, तो इतना सा ही एक इतना सा टुकड़ा लेना है। और ये जो अदरक है यहाँ पे ग्रेट करके मैं डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से ग्रेट करके मैं डाल रही हूँ। और अदरक इतना ज़्यादा फायदेमंद है, मतलब इसके अगर फायदे गिनवाने लग जाऊं ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें जो जिंजरोल पाया जाता है ना, वो आपकी बॉडी में ढेरों बीमारियों से लड़ने की उसमें क्षमता होती है। एंटीऑक्सीडेंट जो अदरक है इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ओवरऑल मतलब बहुत डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप
एक सेपरेट वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि अगर आप खाली अदरक का इस तरीके से ग्रेट करेंगे, इसका जूस निकालेंगे, इस तरह से 1 चम्मच अगर हफ्ते में 1 बार भी लेते हो ना, तो मैं बोल रही हूँ कि आपको हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पे जो हमने चारों चीज़ें ले ली है ना, ये एक रामबाण इलाज बनके आपके लिए तैयार हो चुका है। अगर किसी को कफ से रिलेटेड दिक्कतें रहती है, उसमें भी ये काम करता है, क्योंकि अदरक हमने इसमें ऐड किया है। आजकल वायरस वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है, फीवर अचानक से हो जाता है, क्योंकि आजकल पानी जो है ना सप्लाई में अच्छा नहीं आता, और एनवायरनमेंट में भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, उस वजह से लोग बीमार ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो ये जो हर्बल टी है ना, अगर इसमें 1 टुकड़ा आप गिलोय का डाल देते हो ना, तो तब तो भाई सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि गिलोय मैंने तब नहीं लिया क्योंकि सभी के पास अवेलेबल नहीं होता। हम तो चलो हिमाचल से हैं, तो यहाँ पे हर जगह ही आपको गिलोय मिल जाएगी, हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो तब मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं उसको। बाकी अगर डाल देते हो आप, तो आपको ये फीवर जो है ना कभी होगा ही नहीं जिंदगी में, आप भूल जाओगे कि फीवर नाम की भी कोई चीज होती है। तो इस तरीके से अब इसको देखो, अब बढ़िया से आपने पका लेना है। अब जो ये 1 गिलास हमने लिया था ना पानी का, तो 1 गिलास अब हमारा जब तक ये चीजें अच्छे से कड़ के आधा गिलास ना रह जाएगा इसका, तब तक हमने इसको उबालना है। और गैस का फ्लेम आपने हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे आप इसको बना सकते हैं। और फिर जब ये आधा गिलास हो जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अच्छी तरह से चीज़ें बॉईल हो चुकी हैं और गिलास जो है अब आधा ही रह गया है। ये देखिए, इस तरीके से छान लिया हमने। तो 1 गिलास पानी का लिया था, आधा गिलास हमारे पास बच गया। अब देखिए, छानने के बाद क्या करना है आपने कि आधा कटा हुआ नींबू का रस इसमें डाल देंगे। आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हो, टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे। शहद प्योर हो तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। और मैं यहाँ पे सेंधा नमक, जो पिंक सॉल्ट होता है, वो वाला इसमें ऐड कर रही हूँ। जिनका बीपी हाई रहता है उनको इसमें नमक नहीं डालना है, वो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना सा ही आपको ये नमक डालना है, जो व्रत वाला नमक होता है पिंक सॉल्ट, वही, दूसरा वाला नहीं लेना है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो उनको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये ड्रिंक हो गया रेडी। चलिए अब इसको पीते हैं। तो ये रहा हमारा ड्रिंक, और इसको आपने गरम गरम ही पीना है, जितना हम चाय पीते हैं उसी तरह से, सिप सिप करते हुए, इस तरह से जैसे हम चाय पीते हैं उस तरह से आराम से। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि मीठा डाला या नमक डाला। बीपी हाई हो तो नमक बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसको पीना है आपने खाली पेट। बाकी शाम की जो हम चाय पीते हैं उस टाइम पे भी आप इसे पी सकते हैं। मतलब जैसे हमारी ग्रीन टी जो हमें फ़ायदा देती है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा फ़ायदा ये आपको देगा। और इसमें आपके देखो कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन टी भी सबको ही सूट नहीं करती है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, बहुत गजब के रिजल्ट देगी भाई। लगातार 10 दिन पीना, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेना। और देखो, जब हम 1-2 दिन किसी भी चीज़ को पीते हैं तभी हमें साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। किसी भी तरह का साइड इफेक्ट हो तो इसे छोड़ करके आप बहुत सारे और भी मैंने ड्रिंक्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।